और डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले वीडियो में आपने देखा 4 स्टार परफॉर्मर। अब मेरे साथ है ध्रुव बाबू, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ध्रुव बाबू से परिचय कराए, जो आपको ये हम लोग के इस बार के बैच के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। तो इन्हीं से हम लोग बात सुनते हैं ना। थोड़ा अपने विषय में बताइए ध्रुव बाबू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव पोद्दार। मैंने अपना 12th केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से किया है। मुझे 12th में 97.4% आए हैं। यस, 97.4। जरा अकाउंटेंसी में बताइए इनको। अकाउंटेंसी में मुझे 99 आउट ऑफ 100 आया है। यस, 99 आउट ऑफ 100 है। जरा बीएसटी के में मार्क्स बताइए। बीएसटी में मुझे 97 आउट ऑफ 100 आया है। मैथ का बताइए। मैथ्स में 83 आउट ऑफ 100। हाँ, मैथ में देखिए, मैथ में बात है साफ, ठीक। मैथ अप्लाइड लीजिए, कोड भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैथ में हम लोग कॉमर्स वाले के लिए क्वालिफाइड चाहिए, है ना। ये मोर देन एक्स्ट्रा। इको में बताइए। इको में मुझे 95 आउट ऑफ 100 आया है ना। और इंग्लिश 96 आउट ऑफ 100। 96 आउट ऑफ 100। चलिए इनसे हम लोग थोड़ा बहुत और भी चीजों को जानते हैं। विशेष करके देखिए, इन लोगों ने सबसे ज्यादा ये स्कोर किस चीज में किए? 2 पेपर, अकाउंटेंसी और बीएसटी। तो आइए हम लोग इसके संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले ये बोलिए पोद्दार साहब, यस सर, जो अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी का रोल क्या है? कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर 11th का बेसिक्स और 11th का जर्नल क्लियर है तो 12th के अकाउंटेंसी में आधा से ज्यादा काम तो वहीं हो जाता है, क्योंकि अकाउंटेंसी का 3 बुक है, तीनों में जर्नल ही सबसे ज्यादा काम आता है और उसका कॉन्सेप्ट। उसकी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में आप कहां तक अपने को तैयार किए थे? एनसीईआरटी में मैंने दोनों बुक जो था वो मैंने कम से कम 3 से 4 बार बनाया था। 3 से 4 बार? हाँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। यस सर। डू इट योरसेल्फ। यस सर। साथ साथ में बनवाया गया था। यस सर। और प्रैक्टिस के लिए भी आपको जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए डीके गोयल बना सकते हैं, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोर देन सफिशिएंट है। हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संबंध में आपका क्या ओपिनियन है? भर से सैंपल पेपर। भाई सो कॉल्ड लोग सैंपल पेपर बोलते हैं, हम कभी नहीं बोले। कभी बोले होंगे? नो सर, आप कभी हमेशा प्रीवियस ईयर बोले। प्रीवियस ईयर बताइए, आप जरा इम्पार्शियल होके प्रीवियस ईयर का क्या रोल है प्रीवियस ईयर पेपर स्कोरिंग करने में? प्रीवियस ईयर का जनरली यही होता है कि जो पहले पेपर आया है वो अभी वही आएगा, क्वेश्चन का लेवल वही रहने वाला है। आपको कॉन्फिडेंस था, प्रीवियस ईयर बनाएंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी तरफ सैंपल पेपर मैं 3-4 पब्लिकेशन बनाया, लेकिन उससे ये समझ आया कि क्या कहते हैं इसको, सैंपल पेपर कुछ भी क्वेश्चन डालता है। हाँ। वो 2 मार्क्स में 6 मार्क्स का भी डाल सकता है, 6 मार्क्स में 2 मार्क्स का भी डाल सकता है। सिलेबस के विद इन भी डाल सकते हैं, सिलेबस के विदाउट बाहर भी डाल सकते हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस और मोरल गिरता है। कॉन्फिडेंस और मोरल गिरता है। इन्होंने बहुत सही कहा। और वो आपका पेपर विद इन टाइम बने या ना बने, इसीलिए प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए सैंपल पेपर के उसमें। इन लोगों को एक साधारण स्ट्रैटेजी फॉलो कराया था, टाइम देख के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। यस सर, है ना। yes, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि कितने टाइम में आप बना रहे हैं। yes, अपने कितने टाइम में प्रैक्टिस करने के कारण बच्चे देखे कितने टाइम पे ये लोग अपना अकाउंटेंसी कर लिया था। बताओ। बोर्ड्स में सर? हाँ, बोर्ड्स में मेरा पेपर 1 घंटा 45 मिनट में पूरा हो गया था, उसमें ये रिविजन के साथ। रिविजन के साथ। ये कब संभव है? हाँ बोलो। ये संभव तभी है जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे सैंपल पेपर के उसमें। सैंपल पेपर के तुलना में प्रीवियस ईयर में 10-10 साल पुराना बनाना। प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल का बनाओ, लेकिन सारा बनाओ, सारा, क्योंकि क्वेश्चन उसी में आता है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आएगा। सीबीएसई के क्वेश्चन आप बोलते हैं भाई लीक है, प्रीवियस ईयर बना लो, क्वेश्चन लीक है।
है कि नहीं? बस फिगर्स दूसरा होगा, क्वेश्चन उतना ही आता है। आगे क्या प्लान है? आगे इकोनॉमिक्स ऑनर सोचा हुआ है, फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और भी एक दो प्लान है सर। यस, जैसे अभी बात हो रही थी मेरे से, एक्चुअरियल साइंस इको के साथ जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी दे रहे हैं। यस सर। कितना जरूरी है सीयूईटी हम लोग के लिए? सीयूईटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 12th में अच्छे मार्क्स लाए या कुछ रीजन से आप नहीं भी ला पाए, लेकिन अगर आप सीयूईटी में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका 12th का मार्क्स नहीं देखा जाएगा और आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। भले वो आप एसआरसीसी में भी जा सकते हैं, भले आपको सेंट स्टीफन जाना हो या आपको कोई भी कॉलेज जाना हो, आप जा सकते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। यस, अब हम लोग सिर्फ ये बोलिए 11th और 12th भी इस वीडियो को देखता होगा। Yes, है? दो सिर्फ बात बोलिए जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को 11th 12th को फॉलो करना चाहिए। पहला बात, एनसीईआरटी को फोकस करो। गुड। दूसरा, अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहो। क्योंकि अगर ये दोनों चीज है तो मार्क्स स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अकाउंट्स हो या बीएसटी हो, आता एनसीईआरटी से ही है, और बीएसटी में तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ही चाहिए। यस, बीएसटी में भी एनसीईआरटी चाहिए। शायद ये लोग सहमत हैं, और व्यूअर्स जो 12th के 11th के हैं, एनसीईआरटी छोड़ के आज तक जिंदगी में मैंने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। जरूरत नहीं है, और की बुक का जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केस स्टडी ऐसा आता है और सारे बुक में उसको सिंपल लैंग्वेज में कर देता है, लेकिन एनसीईआरटी का जो लाइन है वो तुरंत उठ के आ जाता है। हाँ। और केस स्टडी में अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, वरना वो पेपर आपके लेंथी बन जाएगा। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग के नेक्स्ट परफॉर्मर फिर नई जगह पे भी परफॉर्म करेंगे। यस सर, है ना? एकदम कमिटेड है हम लोग। तो बहुत अच्छा, बेस्ट विजर्स पोद्दार साहब मेरे साथ ये भी बताएं कि इनके घर से, हमारा घर से पुराना रिश्ता है। ये उस समय छोटे बच्चे रहे होंगे, 2012 से इनके कजन्स को पढ़ाते रहे, इनके दीदी को। दे आर वेल सेटल्ड, नॉट ओनली वेल सेटल्ड, दे आर शाइनिंग। और यही विश करें पोद्दार साहब के साथ। थैंक यू।